नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। क्या आप दूसरों की राय से डरते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक जापानी बेस्टसेलर है जो आपको एक नई सोच और आजादी का रास्ता दिखाएगा। बातचीत। यह किताब हमें बताती है कि खुशी और स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने अनुसार जीना सीखें। यह किताब एडलरियन मनोविज्ञान पर आधारित है और हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। हुक। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं पहला अध्याय। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 1, दुनिया कितनी सरल है। संवाद। क्या आपको लगता है कि दुनिया जटिल है? लेकिन सच यह है कि दुनिया उतनी ही सरल है जितना हम उसे समझते हैं। मुख्य बातें। हमारी परेशानियां हमारे सोचने के तरीके से पैदा होती हैं, न कि दुनिया से। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। खुश रहना एक चॉइस है और हमें इसे अपनाना होगा। लेकिन क्या वास्तव में खुश रहना इतना आसान है? चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अध्याय 2, हर समस्या संबंधों की समस्या है। संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज्यादातर समस्याएं कहां से आती हैं? इस किताब के अनुसार हमारी हर समस्या का संबंध किसी न किसी रिश्ते से होता है। मुख्य बातें। हम दूसरों से अपनी तुलना करके हीन भावना महसूस करते हैं। अगर हम दूसरों की राय से डरते हैं तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। किसी भी रिश्ते में हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, न कि दूसरे क्या सोचते हैं। हुक। लेकिन क्या हम पूरी तरह से रिश्तों की परवाह करना बंद कर सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो आगे बने रहें। 4, अध्याय 3, भावनाहीनता का जाल। संवाद। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम को करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी कोई अनदेखी बाधा आपको रोक रही है? मुख्य बातें। बहुत से लोग खुद को हीन समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक जाल है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं, जबकि असली वजह हमारा खुद पर विश्वास न होना होता है। किताब कहती है कि हीन भावना असल में एक बहाना बन सकती है जिससे हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हुक। अगर हीन भावना एक जाल है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? जवाब अगले अध्याय में। अगर आप अपने डर को हराना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहें।
5 अध्याय 4 जीवन की असली समस्या, संबंधों का टकराव। संवाद। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं की जड़ दूसरे लोग हैं? मुख्य बातें। किताब बताती है कि हमारी लगभग सभी समस्याएं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वह परिवार, दोस्त, सहकर्मी या समाज से जुड़ी हो। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपना असली व्यक्तित्व खो देते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समाधान। हमें इस सोच को बदलना होगा कि दूसरों की राय से मेरी खुशी तय होती है। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए अपनी खुशी पर फोकस करें। जो लोग आपकी सच्ची कदर नहीं करते, उनके लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। हुक। तो क्या हमें समाज की परवाह करनी चाहिए या अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए? अगले अध्याय में जानेंगे। वीडियो को आगे देखें और खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। 6 अध्याय 5 अनुकरण मत करो, स्वयं बनो। संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों की नकल करके खुद को कमजोर बना रहे हैं? मुख्य बातें। बहुत से लोग समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। जब हम दूसरों की नकल करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। असली खुशी और आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं। समाधान। हमें इस डर से बाहर आना होगा कि लोग क्या सोचेंगे। अपनी क्षमताओं और रुचियों को पहचानें और अपने अनुसार जीवन जिए। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए अपने जीवन के निर्णय खुद लें। हुक। तो क्या हमें समाज की स्वीकृति के लिए जीना चाहिए या खुद की पहचान बनानी चाहिए? अगले अध्याय में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपनी सोच को बदलने के लिए आगे बढ़ते रहें। 7 अध्याय 6 अपनी भावनाओं के मालिक बने। संवाद। क्या आपको लगता है कि आपकी भावनाएं परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं? मुख्य बातें। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा इस व्यक्ति ने दिलाया या मुझे दुख इस घटना की वजह से हुआ। लेकिन सच यह है कि हमारी भावनाएं हमारे अपने विचारों और धारणाओं का परिणाम होती हैं। किसी भी भावना को महसूस करना हमारा अपना चुनाव होता है। समाधान। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो आपको खुद तय करना है कि उसे दिल पर लेना है या नहीं। आप अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं, तब हमारी खुशी दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहती। हुक। क्या आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। 8 अध्याय 7 अतीत को छोड़कर आगे बढ़े। संवाद। क्या आपका अतीत आपकी पहचान तय करता है? मुख्य बातें। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बचपन कठिन था या मेरा अतीत बहुत बुरा था, इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। लेकिन एल्डरियन मनोविज्ञान कहता है कि आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता। आप अपने वर्तमान चुनावों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। समाधान। अपने अतीत को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। यह स्वीकार करें कि आप आज जो भी चुनते हैं, वही आपकी सच्ची पहचान है। मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने इसे चुना है। यह नया विश्वास अपनाएं। हुक। क्या आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं?
अगले अध्याय में जानेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार साझा करें। 9 अध्याय 8 रिश्तों में आजादी कैसे पाएं? संवाद। क्या आप हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं? मुख्य बातें। लोग अक्सर दूसरों की राय को इतना महत्व देते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। एल्डरियन मनोविज्ञान कहता है कि आपका काम दूसरों को खुश करना नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। समाधान। मैं जो करता हूँ वह मेरी जिम्मेदारी है और जो कोई और करता है वह उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने जीवन के फैसले खुद लें, बिना किसी के प्रभाव में आए। हुक। क्या आप दूसरों की सोच से आजाद होना चाहते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। 10 अध्याय 9 सच्ची खुशी कहां से आती है? संवाद। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है? मुख्य बातें। लोग सोचते हैं कि खुशी धन, सफलता या दूसरों की सराहना से आती है। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और स्वतंत्र होकर जीते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। समाधान। दूसरों से तुलना बंद करें। आपकी खुशी आपके अपने विचारों और कर्मों से बनती है। अगर आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी अभी और यहीं पाने पर ध्यान दें, ना कि भविष्य में किसी चीज के होने पर। हुक। क्या आप अपनी खुशी को खुद नियंत्रित करना चाहते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे कि अपने अतीत से कैसे मुक्त हों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय शेयर करें। 11 अध्याय 10 अपने अतीत से कैसे मुक्त हों? संवाद। क्या आपका अतीत आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? मुख्य बातें। अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। लोग सोचते हैं कि बीते हुए अनुभवों की वजह से वे आज दुखी हैं। लेकिन एल्फ्रेड एडलर कहते हैं, हमारा अतीत मायने नहीं रखता, बल्कि हम अभी क्या सोचते और करते हैं वही जरूरी है। समाधान। मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा अतीत ऐसा था। इस सोच को बदलें। हर इंसान के पास आज से नई शुरुआत करने की शक्ति है। अतीत को बहाना न बनाएं, अपने वर्तमान पर फोकस करें। हुक। क्या आप अतीत से बाहर निकलकर अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे कि सही मायने में जीवन जीना क्या होता है। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट करें। 12 अध्याय 11 सही मायने में जीवन जीना क्या होता है? संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? मुख्य बातें। अधिकतर लोग दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, लेकिन यह सही मायने में जीना नहीं है। असली जीवन तब शुरू होता है जब आप खुद के नियमों के अनुसार जीते हैं। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। समाधान। अपने फैसले खुद लें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। समाज की स्वीकृति के लिए जीना गुलामी है, लेकिन खुद के लिए जीना असली आजादी है। हुक। क्या आप दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए जी रहे हैं या खुद के लिए? अगले हिस्से में जानेंगे इस किताब का निचोड़। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।
13 निष्कर्ष जीवन में असली आजादी कैसे पाएं? संवाद। क्या आप सच में आजाद हैं? या आप समाज, रिश्तों और दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों में बंधे हुए हैं? मुख्य बातें। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की स्वीकृति की परवाह करना छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का खुद मालिक है। आपको यह तय करना होगा कि आप डर के साथ जीना चाहते हैं या साहस के साथ। आपके सभी दुखों की जड़ तुलना और अपेक्षाएं हैं। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं, तभी आप सच्ची आजादी और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। क्या करें? खुद को स्वीकार करें और खुद से प्यार करें। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ें। खुद के निर्णय लें और पूरी जिम्मेदारी उठाएं। अंतिम संदेश। खुश रहने के लिए लोगों की पसंद के अनुसार जीना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार जीने का साहस होना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया। 14 किताब की समीक्षा बुक रिव्यू। द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने और जीने का एक नया तरीका सिखाती है। यह हमें बताती है कि खुशी की चाबी हमारे खुद के हाथ में है और हमें दूसरों की पसंद नापसंद से डरने की जरूरत नहीं। किताब के प्रमुख सबक। एक अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। जो भी हुआ उसे भूलकर आज के फैसले से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। 2 सच्ची खुशी दूसरों की राय से मुक्त होकर जीने में है। 3 हर कोई अपना खुद का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। क्या अच्छा है? किताब का संवाद शैली डायलॉग स्टाइल इसे पढ़ने में आसान और रोचक बनाता है। व्यावहारिक उदाहरण जो आपकी जिंदगी से कनेक्ट होते हैं। अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित गहरी सीख। क्या बेहतर हो सकता था? कुछ विचार व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, खासकर अगर आप हमेशा दूसरों की राय को अहमियत देते आए हैं। यह किताब धीरे धीरे प्रभाव डालती है, इसलिए इसे समझने और अपनाने में समय लग सकता है। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, आत्मसंदेह से जूझते हैं या सच में आजादी और खुशी चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। रेटिंग 4.75। आपका